गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आर्य एग्रीकल्चर क्लासेस सीकर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं ललित मिश्रा, बायोलॉजी टीचर। आपको बायोलॉजी के अंदर जो टॉपिक चल रहा था हमारा बायोटेक्नोलॉजी, उसी को आगे बढ़ाते हुए जो बायोटेक्नोलॉजी में जो पार्ट बचा हुआ है अपना, उसकी आज डिस्कस करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी में जो पार्ट अपना बच रहा है उसके अंदर देखते हैं कुछ ऐसे मेथड है जो हमको जानना जरूरी है, जिसे हम जीन स्थानांतरण विधि के नाम से जाने जाते हैं। जीन स्थानांतरण विधि यानी कि जो आपके पास डीएनए है, उस डीएनए के अंदर जो मौजूद जो जीन है जिसको कि आप परिवर्तित कर चुके हैं, उनको परिवर्तित करने के बाद आप उनका क्या करना चाहते हैं, स्थानांतरण करना चाहते हैं, ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। ट्रांसफ़र करने का एक ही उद्देश्य है कि जो मनुष्य है उसके लिए जो उपयोगी आप जो पदार्थ बनाना चाहते हैं या उपयोगी जो जीन आपके मनुष्य के जीवन को लाभदायक बनाने के लिए जो आपने उपयोगी जीन बनाए हैं, उनका आप क्या चाहते हैं, प्रोडक्शन चाहते हैं। तो प्रोडक्शन में जो आप जीन को किस प्रकार से स्थानांतरित कर सकते हैं वो कुछ मेथड है। तो फर्स्ट जो अपना मेथड आता है वो आता है माइक्रो इंजेक्शन मेथड। माइक्रो इंजेक्शन मेथड जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि इसके अंदर क्या होगा, एक इंजेक्शन होगा जो कि माइक्रो इंजेक्शन सुई होगी उसके अंदर सबसे पहले क्या कर देते हैं, उस इंजेक्शन के अंदर आप डीएनए को आप भरेंगे। डीएनए को भरने के बाद उस डीएनए को एक प्रेशर के साथ, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि दबाव के साथ, ठीक है, एक प्रेशर के साथ सबसे पहले क्या करेंगे, उस डीएनए को जो कि उस इंजेक्शन में भरा हुआ है, उस डीएनए को उस प्रेशर के साथ क्या करेंगे, उस किसी भी सेल में, सेल के प्रोटोप्लास्ट या उसके परागकोश में या परागकणों में क्या कर देंगे, उसको स्थानांतरण कर देंगे। इस प्रकार जो स्थानांतरण होता है उसे हम बोलते हैं माइक्रो इंजेक्शन मेथड बोलते हैं। यानी कि इंजेक्शन के द्वारा एक प्रेशर के साथ डीएनए को आपको ट्रांसफ़र करना है। अब ये जो मेथड है सबसे ज़्यादा कहाँ उपयोगी होता है, तो आप ये बताएंगे ये जो मेथड होता है वो आपके लिए कहाँ उपयोगी होता है। एनिमल्स के अंदर ये मेथड सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनके अंदर भी आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं, और वो प्लांट है तंबाकू और आपकी क्या है, राई। तंबाकू और राई में भी आप क्या कर सकते हैं, माइक्रो इंजेक्शन मेथड का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे ज़्यादा इस मेथड का जो यूज़ हो रहा है वो हो रहा है आपके एनिमल्स के अंदर। यानी कि एनिमल्स के अंदर आप क्या करेंगे, पर्टिकुलर एक इंजेक्शन लगाकर, एक सेल होती है, उस सेल के अंदर जो प्रोटोप्लास्ट है, उस प्रोटोप्लास्ट के अंदर जो आपका जो डीएनए है, उस डीएनए मटेरियल को आप उसके अंदर क्या करा सकते हैं, एंटर करा सकते हैं। या ये कह लीजिए किसी भी बाहरी डीएनए को किसी भी सेल के अंदर आप उसको आसानी से एंटर या स्थानांतरित करवा सकते हैं। सेकंड विधि की अगर नाम लेते हैं तो उसका नाम है जीन गन विधि। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि जीन गन मेथड जो है उसको किस नाम से और जाना जाता है। आप ये बताएंगे जीन गन जो विधि है उसको हम बायोलिस्टिक मेथड के नाम से भी जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि जीन गन जो मेथड है उसको हम किस नाम से जानते हैं, बायोलिस्टिक मेथड के नाम से जानते हैं। और इस बायोलिस्टिक मेथड के अंदर फिर एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इसके अंदर आपके पास जो डीएनए मटेरियल है उस डीएनए मटेरियल को क्या कर देते हैं, आप कवर कर देते हैं। यानी कि यहां पर आप क्या करते हैं, उसको आवृत कर देते हैं। आवृत करने के लिए यहां पर आपने बताया कि आप दो धातुओं का उपयोग करते हैं। एक तो होती है स्वर्ण धातु और दूसरी होती है आपके पास टंगस्टन धातु। ठीक है, जो टंगस्टन धातु और स्वर्ण धातु है, जिसको हमने गोल्ड और स्वर्ण जो बोल रहा है आपने, टंगस्टन डब्ल्यू से इसको आप बोलते हैं डिनोट, और इसको एयू से बोला जाता है। तो जो डीएनए है उस डीएनए को आप सबसे पहले क्या करते हैं, टंगस्टन और स्वर्ण जो है उनके द्वारा क्या करते हैं, उसको आवृत करते हैं। यानी कि उसको पूरा का पूरा उस डीएनए को कवर क्या कर दिया, आपने कवर कर दिया। कवर करने के बाद में आप क्या करते हैं, एक हाई प्रेशर से या ये कह लीजिए उच्च वेग के साथ, डायरेक्शन के साथ है ना, उस एक डायरेक्शन में आप क्या कर देते हैं, जो भी आपकी लक्ष्य कोशिका है जिसके अंदर भी आप उसको एंटर करवाना चाहते हैं, ये जो आपका डीएनए बन गया, उस डीएनए को आप इस बायोलिस्टिक मेथड के द्वारा जिस भी टारगेट सेल में एंटर करवाना चाहते हैं, उस एंटर कराने के लिए आपने कौन सी विधि का यूज कर लिया, जीन गन विधि का या बायोलिस्टिक मेथड का यूज कर लेते हैं। अभी अगर बात की जाए कि ये विधि किनके लिए उपयोगी है, तो आप ये बताएंगे ये जो विधि है सबसे ज्यादा कहाँ यूज की जाती है, प्लांट्स जो है उन प्लांटों के ऊपर सबसे ज्यादा यूजफुल कौन सी विधि मानी जाती है, बायोलिस्टिक मेथड मानी जाती है। थर्ड की अगर बात करते हैं, थर्ड विधि आपके पास है लिपोसोम विधि। और नाम से आपको पता लग रहा है कि लिपोसोम जो मेथड है, उस लिपोसोम विधि के अंदर क्या होता है, लिपोसोम से मतलब आ रहा है आपका लिपिड। ठीक है, लिपोसोम से क्या मतलब निकल रहा है आपका, लिपिड से मतलब निकल रहा है। तो सबसे पहले क्या कहते हैं, आप क्या करते हैं कि आपके पास क्या होती है कि लिपिड की थैली होती है। ठीक है, एक लिपिड की क्या होती है, थैली होती है, और उस थैली के अंदर आपने क्या डाल दिया, डीएनए डाल दिया। उस लिपिड की थैली के अंदर जैसे आप डीएनए डालते हैं तो जो डीएनए है वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है, उस लिपिड से आवृत
आवृत हो जाता है, कवर्ड हो जाता है, और कवर्ड होने के बाद में किसी भी सेल के अंदर आपको उस डीएनए को ट्रांसफर कराना है, आप आसानी से उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। इस मेथड का नाम है लिपोसोम मेथड है, ठीक है। फोर्थ अगर आप मेथड की बात करते हैं उसका नाम है इलेक्ट्रोपोरेशन। जैसे कि नाम से पता लग रहा है इलेक्ट्रो, तो यानी कि आप इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी की बात आएगी, यानी कि यहाँ पर विद्युत की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो जैसा कि नाम आ रहा है कि विद्युत की सहायता से, जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी सहायता से आप क्या करते हैं, आपके पास क्या होती है, एक सेल होती है, उस सेल के अंदर आपके पास सेल मेम्ब्रेन होती है। उस सेल मेम्ब्रेन में क्या करते हैं, सबसे पहले आप क्या करते हैं, उसको एक तोड़ते हैं, यानी कि आप उसमें क्या बना लेते हैं, एक छिद्र बना लेते हैं, एक छेद बना लेते हैं, और छेद बनाने के बाद में जो आपका डीएनए मटेरियल बना हुआ है उस डीएनए मटेरियल को आप इस छेद में से क्या कर देते हैं, एंटर आसानी से करवा देते हैं। तो इस विधि का जो नाम है वो है इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड। और ये जो मेथड है सबसे ज़्यादा कहाँ पर यूज़ की जाते हैं, तो आप ये बताइए, जो आपके पास जिया मेज मक्का जिसे आप बोलते हैं, और जो मक्का है वो एक प्रकार से कौन है, मोनोकोट है। तो जो मोनोकोट प्लांट है उसके अंदर ये वाली जो विधि है, कौन सी, इलेक्ट्रोपोरेशन जो मेथड है वो सबसे ज़्यादा क्या की जाती है, यूज की जाती है, ठीक है। तो एग्जांपल मैंने दे दिया, इलेक्ट्रोपोरेशन जो मेथड है उसके अंदर कौन से प्लांट के अंदर ये आप यूज़ करेंगे, तो मैंने नाम दे दिया मक्का जो आपका प्लांट है उसके अंदर ये आप मेथड यूज़ करते हैं। उसके अलावा भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जो कि जैसे कि आपको दिख रहा है कि डीएनए फिंगरप्रिंट। डीएनए फिंगरप्रिंट का नाम सुनते हैं आप ये बताते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर डीएनए फिंगरप्रिंट एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। डीएनए फिंगरप्रिंट का जो यूजेस हैं वो बहुत से यूजेस हैं। जितने भी आपराधिक केस होते हैं उनमें डीएनए फिंगरप्रिंट्स आते हैं। एक जो ये कह लीजिए कि अगर मान लीजिए किसी बेबी के ऊपर अगर आप ये कहें कि बच्चा किसका है, किसकी संतान है, ये बताना है आपको, तो आप क्या करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंट जो मेथड होता है उसके ऊपर लेके जाते हैं। उस मेथड में क्या होता है, पर्टिकुलर क्या करते हैं आप, जो आपके पास जो कोई भी बेबी है मान लीजिए, उस बेबी से आप क्या करते हैं, डीएनए निकालते हैं, और उसके ऊपर उस बेबी के ऊपर जो दावा कर रहे हैं जो पेरेंट्स, उनका भी क्या कर लेते हैं, डीएनए करते हैं। और डीएनए निकालने के बाद में फिर आप क्या करते हैं, उस पर मेथड यूज़ करते हैं। डीएनए जिस बेबी के डीएनए से उस पेरेंट्स के डीएनए मैच करते हैं, और आप उसको बता सकते हैं कि ये पर्टिकुलर जो जिस पेरेंट्स का ये बेबी है वो आप उसको बता सकते हैं इस डीएनए के मैच के द्वारा। तो डीएनए फिंगरप्रिंट की अगर बात करते हैं तो आपके जेट क्लासेस के अंदर डीएनए फिंगरप्रिंट का इतना ज़्यादा डिटेल नहीं है। इससे सीधे सीधे क्वेश्चन ये पूछ जाते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंट जो है उसकी खोज किसने की थी। तो सबसे पहले आप ये बताएंगे डीएनए जो फिंगरप्रिंट है उसकी जो खोज करने वाले साइंटिस्ट है उसका नाम है सर एलेक जेफरी नाम के जो साइंटिस्ट है, उन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंट्स के बारे में बताया। डीएनए फिंगरप्रिंट्स की जो उपलब्धियां होने के बाद में जब इसको ये कहा जाता है कि इंडिया के अंदर डीएनए फिंगरप्रिंट के बारे में बताने वाले जो साइंटिस्ट है वो कौन है, तो आप बताएंगे कि डीएनए को बताने वाले जो इंडिया में जो साइंटिस्ट है वो कौन है, आपके जो लाल सिंह हैं और वीके कश्यप नाम के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंट के बारे में आपको बताया। अब इसके अलावा एक और विधि आती है, उसे बोला जाता है शॉटगन विधि, ठीक है। और शॉटगन विधि जो है कई बार ये भी कहा जाता है कि कई कन्फ्यूज होता है, जीन गन विधि, शॉटगन विधि, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, एक बार मैं बता देता हूँ कि देखो जो विदलन हो रहा है, ठीक है, क्लीवेज जिसे आप बोल रहे हैं, जो रिप्रोडक्शन होता है, उस रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के अंदर जो फर्टिलाइजेशन हो जाता है, उसके बाद में जब आप एम्ब्रियो के अंदर जो डेवलपमेंट हो रहा है, क्लीवेज जो हो रहा है, वहाँ की बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए कई बार क्या होता है कि इसका बहुत यूज़ है कि कई बार ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई एम्ब्रियो है, उस एम्ब्रियो के अंदर मान लीजिए कोई ऐसे डिसऑर्डर आ गया कि जो बाद में जाकर उसको जो बेबी होगा उसको काफ़ी तकलीफ देगा। तो बायोटेक्नोलॉजी ने ये बताया कि सीधा ही आप क्या कीजिए, जो एम्ब्रियो है उस एम्ब्रियो की आप उसको क्या कर लीजिए, टेस्ट हो जाता है एम्ब्रियो का, और एम्ब्रियो का टेस्ट होने के बाद में उसमें जो भी कोई मान लीजिए अवांछित जो परिवर्तन हो गए, उन परिवर्तनों को, अवांछित परिवर्तनों को आप किसमें परिवर्तित कर सकते हैं, उपयोगी परिवर्तनों में आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो इस विधि का नाम क्या हो गया, शॉटगन विधि, जो कि कहाँ की जाती है, विदलन में जो होने वाला जो भ्रूण है उस भ्रूण के ऊपर आपका या इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपके पास एक सीधा सा टॉपिक आता है कि जीएमओ का पूरा नाम क्या है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जेट की में पेपर में, कई बार पूछ लिया जाता है कि जीएमओ क्या है। तो देखो जीएमओ का मतलब है कुछ नहीं है कि जो इसका पूरा नाम है आनुवंशिक रूपांतरित जीन बोला जाता है, इसको जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गन्स बोला जाता है।
कि यानी कि आनुवंशिक रूपांतरित जीव क्या कहा जाता है, GMO कहा जाता है। और इसके बाद में आपके पास एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो कि एग्रीकल्चर के अंदर सबसे ज़्यादा उपयोगी है। उसमें ये कहा जाता है, टॉपिक आता है पर ट्रांसजेनिक ऑर्गन्स यानी कि ट्रांसजेनिक एनिमल भी हो सकता है, ट्रांसजेनिक प्लांट भी हो सकता है। वो तो ट्रांसजेनिक की बात करता है कि ट्रांसजेनिक होता क्या है। तो ट्रांसजेनिक का मतलब ये होता है कि भाई आपने उस यहाँ पे क्या किया, जो भी कई बार आपने देखा होगा ना, जो क्लोन बनाए जाते हैं, क्लोन के अंदर क्या क्या किया जाता है, माइटोटिक डिवीजन करते हुए आप समसूत्री विभाजन के द्वारा ये बनाए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पारजनी जीव जो होते हैं वो जो रेगुलर जो ऑर्गन्स होते हैं उनसे कुछ अलग होते हैं, ठीक है। उसमें ये कहा जाता है कि जो पारजनी जीन है, सीधा क्वेश्चन लेके आता है अपन कि पारजनी जीव के अंदर सबसे पहले जो पारजनी जीव बना वो पादप भी हो सकता है और वो जंतु भी हो सकता है। तो दोनों में क्या बनाया जाता है, आपके ट्रांसजेनिक एनिमल भी बनाया जा सकता है और ट्रांसजेनिक प्लांट भी बनता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि फर्स्ट जो ट्रांसजेनिक प्लांट था वो कौन है। तो आप ये सीधा आंसर देंगे, जो तंबाकू है, टोबैको है, वो फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट है। और फर्स्ट ट्रांसजेनिक जो एनिमल की अगर बात करते हैं तो उसकी बात करते हैं चूहा, जिसे आप रैट बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों ही क्या है, पारजनिक ट्रांसजेनिक जीव है। इसके बाद में बायोटेक्नोलॉजी के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है और बहुत सारी चीज़ें। बायोटेक्नोलॉजी ये भी कहती है कि एक ही कुल के जो पादप होते हैं उस पर एक ही प्रकार के अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स लग सकते हैं। जैसे सोलेनेसी प्लांट है, सोलेनेसी प्लांट में आप देख सकते हैं आने वाले दिनों में या बायोटेक्नोलॉजी के यूजेज में कि सोलेनेसी के अंदर जैसे कि मान लीजिए मिर्च का कोई पौधा है या बैंगन का कोई पौधा है, टमाटर का कोई पौधा है, तो उसके ऊपर तीनों चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो इसी के अलावा एक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि ये भी एग्रीकल्चर के अंदर जो टोमेटो है, ठीक है, जिसका नाम है, एक वैरायटी बनाई गई है फ्लेवर सेवर टोमेटो, एक वैरायटी बनाएगी। तो फ्लेवर सेवर टोमेटो जो होता है उसकी एक सबसे बड़ी बायोटेक्नोलॉजी की एक सबसे बड़ी उपलब्धि है कि फ्लेवर सेवर टोमेटो एक किस्म बनी, वैरायटी बनी। उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्लेवर सेवर जो टोमेटो बनाया उसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या है। तो आप ये बताएंगे कि जो टोमेटो है उसके अंदर जो टमाटर है उसकी चमक जो होती है वो बरकरार रहती है और वो आपको ऐसा लगता है कि हर वक्त फ्रेश लगता है कि ज़्यादा दिनों तक, लंबे समय तक वो क्या रह सकता है, फ्रेश रह सकता है। उसकी जो बाहर की जो झिल्ली है वो क्या होती है, उसके अंदर थोड़ी मजबूत होती है, मोटी होती है, गुद्देदार होती है और वो क्या होता है, स्वादिष्ट भी होता है, स्वाद होता है। जो टमाटो है उस टमाटो में जो फ्लेवर है, स्वाद है, जो वो स्वादयुक्त होता है। कौन सी प्रजाति बताते हैं, फ्लेवर सेवर टोमेटो, जो कि आप बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा बनाते हैं। इसके अलावा आप बात करते हैं गोल्डन राइस की, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सुनहरा जो चावल बनाया जाता है, सुनहरा चावल में क्या होता है, जो बीटा कैरोटीन नाम से जो प्रोटीन होती है उसकी मात्रा क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। इसके अलावा इसके अंदर जो विटामिन ए, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि गोल्डन राइस के अंदर किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है। तो आप ये बता सकते हैं विटामिन ए की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन मान लीजिए विटामिन ए के अलावा अगर आपको ऑप्शन में नहीं है तो आप ये बताएंगे विटामिन ए अगर नहीं है तो साथ में क्या बताएंगे, बीटा कैरोटीन जो है वो भी इस गोल्डन राइस में, जो सुनहरा चावल जो आपने बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से बनाया है उसके अंदर बीटा कैरोटीन की मात्रा भी बहुत ज़्यादा अधिक होती है। इसी प्रकार से जो ट्रांसजेनिक जीन है उन ट्रांसजेनिक जीनों के अंदर बात की जाती है। तो जैसे कि आपने बताया कि फर्स्ट टोबैको था, तो इसके अलावा आपके पास कॉटन भी आता है और आपने नाम सुना होगा, बीटी कॉटन का नाम सुना होगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो ट्रांसजेनिक जो आपके ऑर्गन्स बनते हैं, जीव जो बन रहे हैं प्लांट के अंदर, जो देखा जाए तो ऐसा कौन सा बैक्टीरिया की हेल्प से ट्रांसजेनिक प्लांट बन रहे हैं। तो कौन सा बैक्टीरिया है जो कि ट्रांसजेनिक प्लांट बना रहा है, ठीक है, ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो क्या बना रहा है, ट्रांसजेनिक ये बनाता है। तो आप ये कहते हैं कि जो टीआई प्लाज्मिड है, जैसे कि मैंने बताया था कि अगर एग्रीकल्चर की बात की जाए तो एग्रीकल्चर के अंदर आप हमेशा याद रखना टीआई प्लाज्मिड जो होता है वो क्या करता है, ट्रांसजेनिक जो प्लांट है वो बनाता है। याद रखना टीआई प्लाज्मिड की हेल्प से सारे के सारे ट्रांसजेनिक प्लांट बनता है। उसके बाद में बात करते हैं बीटी टॉक्सिन की बात करते हैं। तो देखो बीटी टॉक्सिन जो होता है, उस बीटी टॉक्सिन में आप ये बताएंगे, जैसे कि बैक्टीरिया होता है, पूरा नाम उसका दे रखा है, बेसिलस थ्रेंजिनेसिस नाम का एक बैक्टीरिया होता है। उस बैक्टीरिया की हेल्प से क्या क्या होता है, जो कि कॉटन होता है, कॉटन में क्या होते हैं, जो उसके जो कॉटन के जो फूल आते हैं, पोड जिसे आप बोलते हैं, उसमें क्या होता है, जब फूल आ रहे होते हैं फूल के दौरान ही एक उसके अंदर एक जो आप ये कह सकते हैं कि एक प्रकार से जो कीट होता है, एक कीट उसमें एंटर कर जाता है और एंटर करने के बाद में उसमें क्या अंडे दे देता है। अंडे देने के बाद में जब वो उस फ्लावर से जब फ्रूट बनता है तो वो साथ साथ में जो कीट होता है वो भी अंदर डेवलप होता है और उस फ्लावर को पूरा फटने से पहले, पकने से पहले ही उसको क्या कर जाता है, पूरा की पूरा वो खा जाता है, नष्ट कर देता है। इसलिए किसानों को काफ़ी नुकसान हो रहा था। इसलिए तो इसमें क्या किया है बायोटेक्नोलॉजी, एक बीटी
कॉटन नाम से एक प्रजाति बना दी, एक वैरायटी बना दी जिसके अंदर बीटी टॉक्सिन पाया जाता है। और बीटी टॉक्सिन जो जीवाणु है उसका नाम याद रखना, बेसिलस थुरिंजिस नाम का जो जीवाणु है उसकी हेल्प से आपको बीटी टॉक्सिन बनाया गया है। होता क्या है इसके अंदर क्या होता है, एक जीन बनाया जाता है और उस जीन का नाम क्या दे दिया गया, ट्राइजीन। ध्यान रखना, आपको उस जीन का क्या नाम दे दिया, ट्राइजीन नाम दिया जाता है। तो ट्राइजीन जो होता है वो क्या करता है, इस जो कीट है उस कीट के लिए क्या कर देता है, एक विष युक्त प्रोटीन का निर्माण कर देता है क्राइजीन। ठीक है, तो आप ये कहेंगे कि जीवाणु बेसिलस थुरिंजिस की हेल्प से आपने क्या बना दिया, क्राइजीन डेवलप किया। और क्राइजीन जो होता है वो उस कीट के लिए क्या होता है, टॉक्सिस होता है, जहरीला होता है। अब होता क्या है उसके अंदर, तो इस कारण से होता क्या है, जैसे उसमें फ्लावर डेवलप हुआ, फ्लावर डेवलप होने से उसमें क्या हो जाती है, वैरायटी कौन सी आ गई, क्राइजीन की। तो जैसे ये कीट उसके अंदर आया, आने के बाद में जैसे ये कीट क्या करता है, उस फ्लावर को या उसके जो रेशे हैं उनको खाता है, खाते ही वो क्या हो जाता है, उसको वो कीट मर जाता है। इसलिए ये जो बीटी टॉक्सिन से बनी हुई जितनी भी वैरायटी हैं इनको आप क्या नाम दे देते हैं, स्वयं क्या होते हैं, ये कीटनाशी होते हैं। कीटनाशी यानी कि जो कीटों को क्या कर दे, नष्ट कर दे। इसलिए जो बीटी टॉक्सिन से बनी हुई जितनी भी वैरायटी हैं वो सारी की सारी क्या होती है, सेल्फ क्या होती है, कीटनाशी होती है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल बीटी कॉटन का दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में बीटी आपके पास मक्का है, बीटी धान भी है और बीटी टमाटर भी, इन सभी की क्या बनाई जाती है, आपके प्रजाति बनाई जाती है। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज़ भी है, जहाँ पे आपको नाम दिख रहा होगा, एक साइंटिस्ट का आनंद मोहन चक्रवर्ती नाम के एक भारतीय साइंटिस्ट है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बैक्टीरिया बनाया जिसका नाम क्या दे दिया, उसका सुपर बग नाम से उसको नाम दिया, सुपर बग नाम से एक उन्होंने बैक्टीरिया बनाया। सुपर बग क्या होता है, सुपर बग ये होता है कि जो समुद्र में जब ये जो तेल के जहाज जो होते हैं वो एक देश से दूसरे देश में जाते रहते हैं, तो कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि समुद्र का जो पानी है उसके ऊपर वो तेल फैल जाता है। तेल के फैलने से क्या होता है, काफ़ी मछलियों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये उन्होंने जो एक बैक्टीरिया बनाया जिसका नाम उसने सुपर बग नाम दिया। अब ये जो सुपर बग नाम से जो बैक्टीरिया है वो क्या कर देता है, वो पानी के ऊपर जो तेल होता है उस तेल को क्या कर देता है, समाप्त कर देता है, यानी कि उसका भक्षण कर जाता है। तो आनंद मोहन जो चक्रवर्ती हैं उन्होंने क्या किया, एक सुपर बग बनाया था। ठीक है, याद रखना आप, सुपर बग जो बनाने वाले जो साइंटिस्ट है वो कौन है, आनंद मोहन चक्रवर्ती है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप बात करते हैं अपने बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आप ये बताएंगे कि जो बायोटेक्नोलॉजी है उसके अंदर जो आपके साइंटिस्ट हैं जो कि क्लोन बना रहे हैं, क्लोनीकरण की क्रिया होती है। तो जितनी भी क्लोनीकरण की क्रिया है उसकी सबसे ज़्यादा यूजेस की इसके द्वारा किया जा रहा है, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो जो अपना टॉपिक है वो लगभग हमने जितना कवर करना था वो कवर कर लिया। फिर भी अगर इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बच जाते हैं, या ये कह लीजिए अगर रिविजन की अगर बात की जाए, तो सबसे पहले आप ये याद रखेंगे बायोटेक्नोलॉजी जो है, उस बायोटेक्नोलॉजी को बताने वाले जो साइंटिस्ट है, शब्द किसने दिया, क्वेश्चन है को वो भी याद रखना है। इसके अलावा आपको बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो याद करने वाली चीज़ है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए की बात करेंगे। फर्स्ट जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाले साइंटिस्ट कौन है, उनका नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको ये भी बताना है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनाया जाता है। तो मैंने आपको पहले बता रखा था कि एक आपके पास पैसेंजर डीएनए होता है जिसको आप टारगेट डीएनए भी बोल सकते हैं, फॉरेन डीएनए भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, उस एक डीएनए आता है और उस डीएनए के साथ आप क्या करते हैं, एक वेक्टर जो भी डीएनए युक्त होता है, उस वेक्टर और उस फॉरेनर या पैसेंजर जो डीएनए है, उन दोनों को आप क्या करते हैं, मिक्सअप करते हैं। मिक्सअप करने की जो प्रोसेस होती है वो एंजाइम के द्वारा कंप्लीट होती है। आप यहाँ पर एंजाइम का नाम आता है, आप दो एंजाइम बिल्कुल याद रखेंगे। एक एंजाइम एंडोन्यूक्लियस जो है उसको सीबाकारी एंजाइम भी कहा जाता है। इसके अलावा आप दूसरा एंजाइम लाइगेज जो एंजाइम है उसको दोनों को याद रखेंगे। सीमाकारी जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है उसके द्वारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जिसे हम बोलते हैं, उसके द्वारा आप क्या करेंगे, उसके द्वारा डीएनए को कट किया जाता है। कट हुए डीएनए के बाद में जो पैसेंजर डीएनए है और जो आपका जो वाहक डीएनए जो है वो आपस के अंदर लाइगेज एंजाइम की हेल्प से वो क्या होंगे, आपस में जुड़ेंगे और जुड़ने के बाद में एक नया डीएनए बनेगा जिसको कि हम नाम दे देते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए नाम दे देते हैं। तो जैसे ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के बाद में अब आप जिस भी प्लांट में, जिस भी एनिमल में जो भी उपयोगी परिवर्तन करना चाहते हैं, आप उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को उस होस्ट सेल में डालकर जो भी उपयोगी परिवर्तन होंगे वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी का सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर आप इसको पढ़ते हैं। आपने यहाँ पर एंजाइम है, एंजाइम पढ़ा, एंजाइम के क्लासिफिकेशन पढ़ा, आपने लाइगेज एंजाइम जोड़ने का काम करता है। एल्कलाइन जो एंजाइम है वहाँ पर आपने ये बताया कि जो एल्कलाइन एंजाइम है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। एल्कलाइन जो एंजाइम होता है आपने बताया
था कि जो प्लाज्मिड होता है, वाहक होता है, उसको वाहक की जो साइज है आपने बताया था, जो वाहक होता है वर्ताकार होता है, सर्कुलर होता है, उसको लीनियर यानी कि रेखीय बनाने का जो काम किया जाता है वो आप ये बताएंगे एल्कलाइन जो एंजाइम है फास्फेटेज, एल्कलाइन फास्फेटेज, उसकी हेल्प से किया जाता है। आपने फिर CDNA का नाम पढ़ा तो CDNA को नाम आपने ये देखा कि जो कॉम्प्लीमेंट्री पूरक DNA बनाए जाते हैं। पूरक DNA बनाने के लिए आपने ये कहा था कि जो DNA है उस DNA के ऊपर आपने पॉलीमरेज एंजाइम का यूज़ किया। पॉलीमरेज एंजाइम से एक DNA RNA बनाता है, लेकिन RNA से वापस अगर आपने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम दे दिया तो RNA DNA ना बनाकर cDNA बना लेता है, कॉम्प्लीमेंट्री DNA बना लेता है। और एक बहुत जीन बैंक का आपने भी नाम दिया, जीन बैंक यानी कि जो जीन होते हैं उनको आप स्टोर करके रख सकते हैं, उसको नाम दे दिया आपने, जीन बैंक नाम दे रखा है। उसके अंदर आपने ये भी बताया था कि जितने भी टिश्यू कल्चर होते हैं, ठीक है, जो प्लांट टिश्यू कल्चर की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें यह कहता है कि सबसे पहले कि एक प्लांट होता है, उस प्लांट का कोई सा भी हिस्सा, चाहे से वो रूट से रिलेटेड हो, चाहे से वो आप स्टेम से रिलेटेड हो, चाहे से वो लीफ से रिलेटेड हो, चाहे वो फ्लावर हो सकता है, चाहे से वो फ्रूट हो सकता है, या फिर एम्ब्रियो भी आप हो सकता है, तो इनके छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उन टुकड़ों को आप क्या कहेंगे, प्रोब कहेंगे। याद रखना कि किसी भी और पर्टिकुलर कोई भी सेल है, कोई भी ऑर्गन्स है, उनके छोटे छोटे आपने टुकड़े कर लिए तो उनको आपने नाम दे दिया प्रोब, क्योंकि उसके अंदर सभी के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, सेल है, और सेल के अंदर कौन प्रेजेंट रहेगा, DNA प्रेजेंट होगा। तो आपने क्या कर दिए, उनके टुकड़े कर लिए, और टुकड़ों का साइज कोई एक फिक्स नहीं होता, आपने बहुत सारे टुकड़े कर लिए, उन टुकड़ों को आपने क्या रखा, एक माध्यम रख लिया, तो उस माध्यम में जिसमें आपने रखा है उसको आपने नाम दे दिया टिश्यू कल्चर नाम दे दिया। ठीक है, तो यानी कि DNA के छोटे छोटे टुकड़े जो कि आगे के लिए आपको यूज रहेंगे, तो आप उसको टिश्यू कल्चर में आप पढ़ते हैं। हेबरलैंड नाम का एक साइंटिस्ट है, उस हेबरलैंड जो साइंटिस्ट है उसने टिश्यू कल्चर के बारे में बहुत सारी डिटेल स्टडी की। दूसरी चीज आप अगर ये भी देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो बायोलॉजी के अंदर 5 क्वेश्चन आते हैं। इसके अंदर सब फर्स्ट क्वेश्चन तो देखो आपका कोई भी जो भी क्या बोलते हैं खोज जिसे हम बोलते हैं साइंटिस्ट से रिलेटेड, एक क्वेश्चन आपका साइंटिस्ट से रिलेटेड होगा, एक क्वेश्चन आपका रिकॉम्बिनेंट DNA से रिलेटेड होगा। रिकॉम्बिनेंट DNA से जो रिलेटेड क्वेश्चन होगा उसके अंदर वाहक यानी कि वेक्टर से भी हो सकता है, आपके पास दूसरा जो कि एंजाइम है वहाँ से भी रिलेटेड हो सकता है। तीसरा जो क्वेश्चन बनता है वो एग्रीकल्चर के लिए बनता है कि एग्रीकल्चर के अंदर बायोटेक्नोलॉजी का क्या यूजेज है। तो एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी का यूजेज अगर आप पूछे तो सबसे पहले आपने ये बताया कि वैरायटी दी, यानी कि आपने TI प्लाज्मिड का यूज़ किया। एग्रोबैक्टीरियम जो नाम सुना है ना आपने, एग्रोबैक्टीरियम, TI प्लाज्मिड, इनका आपने यूज़ किया। इनका यूज़ हमेशा एग्रीकल्चर में होता है, तो याद रखना हमेशा। दूसरी चीज़ ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या एक जो वैक्टर होता है, कई बार कई बच्चे ये भी कन्फ्यूज हो जाते हैं, वैक्टर का नाम लेते हैं। मैंने जैसे फर्स्ट वेक्टर प्लाज्मिड पढ़ाया, सेकंड वेक्टर मैंने जीवाणुभोजी पढ़ाया, तो कईयों को ये भी हो जाता है कि जीवाणुभोजी कौन सा जीवाणुभोजी। तो देखो यहाँ पर बैक्टीरियो जो जीवाणुभोजी, जिस जीवाणुभोजी की बात की जा रही थी वो किससे रिलेटेड था, आपका बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड। वो क्या था, वाहक था यहाँ पर। ठीक है, बैक्टीरियोफेज वाहक था वो। दूसरा जो बैक्टीरियोफेज बनाते हो आप, जो वायरस होता है उससे उसके बैक्टीरिया की सेल को कैप्चर करके, वो अलग चीज़ था। यहाँ पे यहाँ जो बैक्टीरियोफेज बन रहा है उसका काम है कि DNA को क्या करना है, आपको जोड़ना है, ट्रांसफर करना है। दूसरा क्वेश्चन जो बनता है एग्रीकल्चर के अंदर जो बायोटेक्नोलॉजी का यूजेज जो होता है उसके अगर आप बात करते हैं तो सबसे पहले आप ये बताएंगे जो ट्रांसजेनिक प्लांट है, ट्रांसजेनिक जो वेराइटीज़ है वो कहाँ से आती हैं। तो एग्रीकल्चर में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। फ्लेवर सेवर जो टमाटो है वह उसका क्वेश्चन भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। गोल्डन राइस आप बात कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप डोली भेड़ जो कि एक क्लोन के द्वारा बनाई जा सकती है उसका आप बात कर सकते हैं। ट्रांसजेनिक एक काऊ है उसका आप बात कर सकते हैं। ट्रांसजेनिक जो काऊ है वो उससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा BT कॉटन से तो रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि जो फर्स्ट जो ट्रांसजेनिक प्लांट है वो कौन है, टोबैको है। कई बच्चे कॉटन कर देते हैं लेकिन उनको ध्यान रखना आपको टोबैको करना है। इसके अलावा BT टॉक्सिन्स का नाम याद रखना कि जो जीवाणु होता है उसके अंदर कौन सा आता है, बेसिलस थुरिनजिनस होता है। वहाँ एक क्राइजीन बनाई जाती है। वो क्राइजीन क्या होता है, क्राइजीन एक प्रोटीन है, वो उससे कोडित हो जाता है। क्राइजीन क्या करता है, तो जो कीट होता है उसके अंदर उन कीटों को क्या कर देता है, मारने का काम करता है। जैसे वो कीट उस प्रोटीन को यानी कि उस रेशे को, फाइबर्स को खाता है तो वो मर जाता है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर आप कौन कौन सी वेराइटियाँ बनाएंगी, वेराइटी की अगर बात करें तो BT टॉक्सिन जो है इसकी अगर वेराइटी बताएंगे आप तो आप ये बताएंगे जो कपास बनाई जा रही है, आप ये कहेंगे कि मक्का बनाई जा रही है, आपने धान बनाई है, ठीक है, आपने टमाटर बनाई है।
तो ये बायोटेक्नोलॉजी के रिलेटेड जो जितने भी सारे के सारे जो टॉपिक था लगभग मैंने कवर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन अगर बचता है या कुछ मान लीजिए बायोटेक्नोलॉजी में कुछ रह जाता है तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी शुरुआत करेंगे हम, और जितना हो सके उतना वो ही टॉपिक कवर करेंगे जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है बेटा जी। तो आप तैयारी यही करती दीजिए। ये कर सकते हैं आप, अब जैसे कि इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो आपको नोट्स बनाने के लिए इम्पोर्टेंट रहें। तो एक बार मैं हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।